आज सत्ता की शुरुआत लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सत्ता पर एक तरह से कब्जा कर चुके हैं। अब पाकिस्तान में मुनीर का वचन ही शासन है। उन्हें सुप्रीम पावर मिल चुकी है, जो ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास है और ना ही राष्ट्रपति जरदारी के पास। पाकिस्तान में आसिम मुनीर CDF बन गए हैं। CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और CDF का पद संभालते ही वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गए। भारत को धमकी देने लगे, बहकी बहकी बातें करने लगे, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर हंसी छूट जाए। वो ऑपरेशन सिंदूर में अपनी पिटाई भूल गए हैं। TTP की लड़ाकों के आगे हथियार डालते अपने सैनिकों को भी भूल गए हैं। मुनीर ने अब धमकी वाला खेल शुरू कर दिया। CDF बनते ही मुनीर ने भारत को धमकी दी है। आसिम मुनीर के इसी धमकीबाज अवतार पर आज सत्ता की पहली कुंजी तैयार की है। वैसे भारत के खिलाफ बोलना और आवाम को कट्टरपंथ की घुट्टी पिलाना ही मुनीर की विशेषज्ञता है। प्रमोशन के बाद वो इस काम को और ताकत से आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने भारत को धमकी दी है, उससे लग ये रहा है कि मुनीर ने CDF मतलब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नहीं, बल्कि चीफ ऑफ धमकीबाज फोर्स अपने आप को समझ लिया है। मुनीर CDF बनने के बाद पहली बार आवाम को संबोधित कर रहे थे। मुनीर से शांति की बात करने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लग रहा था कि अपनी पुरानी हार को देखते हुए वो भारत के खिलाफ बोलने से बचेंगे। लेकिन पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख कहां सुधरने वाले हैं। फिर चाहे 11 एयरबेस बर्बाद ही हो जाएं या फिर 7-7 एयरक्राफ्ट तबाह हो जाएं, तो बस मुनीर ने भी अपना भाषण भारत के खिलाफ ही केंद्रित रखा। भारत को करारा जवाब देने की बात कही। ये कहा कि भारत कोई गलतफहमी ना पाले, इस बार हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। इन बातों से साफ है कि ये मुनीर नहीं, उनका डर बोल रहा था, क्योंकि जिस वक्त मुनीर भारत को धमका रहे थे, उससे पहले ही पाकिस्तान का एक थिंक टैंक मुनीर को भारत से बचने की सलाह दे चुका था। इस्लामाबाद के थिंक टैंक CISS ने मुनीर को साफ साफ कहा कि भारत अब धमकियों से डरने वाला नहीं है। पाकिस्तानी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अब हर आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही देगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसा बदला अब भारत का न्यू नॉर्मल सिद्धांत है। जब भी आतंकी हमला होगा, जवाब वैसा ही मिलेगा। पाकिस्तान के इस थिंक टैंक ने मुनीर को यह बताया कि अब भारत उसकी परमाणु धमकियों से नहीं डरता है। ये धमकियां अब भारत को नहीं रोक सकती हैं। मुनीर ने अपने भाषण में कश्मीर का जिक्र भी किया, कश्मीर के लिए लड़ते रहने का ऐलान किया। लेकिन सच्चाई यही है कि मुनीर को अभी पाकिस्तान के अंदर की कई फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है। हर तरफ बगावत की आग है। मुनीर के प्रमोशन पर किस तरह विरोध हो रहा है, आप उसका ट्रेलर देखिए। मुनीर ने धमकी वाला फ्रंट सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं खोला है, बल्कि अफगानिस्तान को भी TTP के नाम पर धमकाया है। तहरीके तालिबान की मार से परेशान मुनीर ने तालिबान पर दबाव बनाने की कोशिश की है। लेकिन मुनीर को यह समझना चाहिए कि जो तालिबान उसके हवाई हमलों से नहीं डर रहा, वो धमकी से क्या डरेगा। फिर भी मुनीर ने अपनी ताज़ा धमकी में ये कहा है कि पाकिस्तान TTP के हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगानिस्तान के लिए हमारा मैसेज क्लियर है। अफगानिस्तान TTP और पाकिस्तान में से एक को चुने और TTP के लिए अपना समर्थन हमेशा के लिए बंद कर दे। मुनीर की इस धमकी का जवाब अभी अफगानिस्तान ने तो नहीं दिया, लेकिन TTP ने धमकी के बदले पाकिस्तानी सेना को गहरा जख्म दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। सेंट्रल कुर्रम में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर अटैक किया गया। इस हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। वहीं खैबर के मनोटा चेक पॉइंट पर भी पाकिस्तान की सेना पर हमला हुआ। TTP ने पाकिस्तानी सेना के 5 वाहनों को निशाना बनाया। इन हमलों के बाद से मुनीर के सैनिक डरे हुए हैं और पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। बात पाकिस्तान की हो रही है तो अब लंबी लंबी डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान की एक और नई इंटरनेशनल बेइज्जती के बारे में भी आपको बता देते हैं, जो जुड़ी है मोहसिन नकवी से। वही मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और एशिया कप की ट्रॉफी चुराकर भाग गए थे। नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, यानी पाकिस्तान में PM शहबाज शरीफ के बाद दूसरे नंबर की हैसियत रखते हैं। इस हिसाब से कहने के लिए पाकिस्तान में इन्हें कद्दावर नेता मान सकते हैं। लेकिन ये जनाब जब लंदन पहुंचे तो इनसे किसी चोर लिटोरे की तरह दुर्व्यवहार हुआ। किसी ड्रग तस्कर या किसी आतंकवादी की तरह इनकी कड़ाई से जांच की गई। मतलब ऐसी घनघोर बेइज्जती हुई कि मोहसिन नकवी लंदन से लेकर
इस्लामाबाद तक अपमानित होने के कारण ट्रेंड करने लगे। अंदाजा लगाया जाने लगा कि लंदन पुलिस ने मोहसिन नकवी से क्या-क्या चुभते हुए सवाल पूछे होंगे, जैसा कि आपके संबंध किसी आतंकी गुट से तो नहीं है, क्या आपकी गाड़ी में विस्फोटक तो नहीं है, क्या आपकी गाड़ी में नशे का सामान तो नहीं है। हम सवालों के ऐसे कयास क्यों लगा रहे हैं? तो जरा अब ये वायरल वीडियो ध्यान से देखिए। असल में मोहसिन नकवी लंदन दौरे पर थे। वहां वो अधिकारियों से मिलने के लिए ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय पहुंचे, लेकिन यहां सुरक्षा कर्मियों ने उनकी गाड़ी को गेट के बाहर ही रोक लिया। कार के अंदर बैठे मोहसिन नकवी से उनके कागजात मांगे, उनके दस्तावेजों की तसल्ली से जांच की। इस दौरान जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होती रही। जांच से गुजरने के बाद उनकी कार जैसे तैसे गेट के अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर घुसते ही कार को दोबारा रोक लिया गया। फिर टॉर्च जलाकर कार की तसल्ली से छानबीन की गई। आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर तरह से कार को देखकर जानने की कोशिश हुई कि कहीं नकवी की कार में विस्फोटक या फिर ड्रग्स का सामान तो नहीं है। कहीं ट्रॉफी चोर नकवी ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय को हानि पहुंचाने तो नहीं आए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने कार की जब ठीक से जांच कर ली, ये जान लिया कि इसमें संदिग्ध कुछ नहीं है, तब जाकर मोहसिन नकवी के लिए वहां पर सिग्नल ग्रीन हुआ। थोड़ी देर बाद वो कार से बाहर निकले, अधिकारियों से हाथ मिलाकर ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर चले गए। लंदन में मोहसिन नकवी के इस अपमान पर पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय चुप है, लेकिन इस घटना की चर्चा इस्लामाबाद में खूब हो रही है। पाकिस्तानी पत्रकार और सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं कि बतौर गृह मंत्री नकवी के साथ आतंकियों, चोर लुटेरों, ड्रग तस्करों जैसा सलूक किया गया है।